हमारे काशी यानी बनारस में गंगा किनारे स्थित अस्सी घाट पर ये एक प्यारा सा मंदिर जहाँ पे 200 साल पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है। और इस मंदिर का निर्माण किसी राजा द्वारा नहीं बल्कि स्वामी तेजोनिधि ब्रह्मचारी और मराठा के भोसले रियासत के दो भाइयों ने साथ में मिलकर बनवाया था। और ये मंदिर काशी विष्णु यात्रा में सबसे प्रमुख स्थान भी माना जाता है। तो अब तक आप लोग पहचान गए होंगे कि ये हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है। इट्स ऑल बिगिन फ्रॉम ज्येष्ठ पूर्णिमा। पुरी की तरह बनारस में भगवान को 108 गंगा जल के कलशों द्वारा स्नान कराया जाता है। बट हियर लाइज अ ट्विस्ट, भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? आइए पुजारी जी द्वारा ही पूछते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को जी भगवान भक्तों द्वारा जलाभिषेक होने के कारण अत्यधिक गर्मी और बरसात के मौसम में भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। और पौराणिक कथा भी है कि भक्त के लिए भगवान 14 दिन के लिए अज्ञातवास में चले जाते हैं। तो 14 दिन तक भगवान अज्ञातवास में रहते हैं। उन्हें काढ़े का भोग दिया जाता है। वही काढ़े का भोग भक्तों को वितरित किया जाता है। 14वें दिन 15वें दिन भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अमावस्या के दिन उनके पंचामृत से और परवल का जूस दिया जाता है और नाना प्रकार की मिठाइयाँ, परवल की मिठाइयाँ, जो शक्तिदायक चीज़ें उनको खिलाई जाती है। 2 दिन तक भगवान वही शक्तिदायक, ताकि उनके पास शक्ति वापस आए। नवधा स्वरूप में भगवान रहते हैं उस समय। और आज पालकी से स्वस्थ होने के बाद आज भक्तों द्वारा पालकी से मंदिर से निकलकर काशी भ्रमण के लिए अपने यहाँ मौसी के घर कहा जाता है, लेकिन काशी में ससुराल कहते हैं। अच्छा। वहाँ जाएंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे। भोर में रथ पर सवार होकर सुबह 5:15 पर भगवान का पट खुलेगा, आरती होगी। आरती के बाद 5 पर्व उनको आगे रथ को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद भक्तों को दर्शन प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मेला 3 दिन चलेगा। 3 दिन के बाद भगवान फिर वहाँ से अपने मंदिर में आकर स्थापित होंगे। भगवान की पालकी तो तैयार हो गई है और साथ में देखिए कितने सुंदर तरीके से फूलों को सजाया जा रहा है। आइए कुछ भाई लोग से हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इनका रूट क्या जानते हैं। परंपरा चल रहा इसी तरह आते हैं भगवान जी, लगभग इसी तरह जाते हुए अपने राम मंदिर और द्वारकाधीश से मिलते हुए, अपने भाई से मिलते हुए लगभग रहतरा भी जाते हैं। अच्छा, तो ये जैसे द्वारकाधीश को मिलते हैं, बीच में जो मंदिरें होते हुए हैं उनसे पूरा एक तरह से भेंट करते हुए जाते हैं। जिस तरफ से जाते हैं उस तरफ मेला चालू होता है। तो एक चीज़ और कहते हैं भैया कि जैसे हमारे पुरी में देखा जाता है कि जो इतनी तैयारियां होती हैं जब वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से, तो जैसे हमारे बनारस में भी उसी तरह से पूरी तैयारी होती है। तो मुझे ये जानना है कि जैसे कहते हैं हमारे बनारस में एक खासियत है कि परवल की मिठाई खिला के वो उनका भोग लगाया जाता है। तो उसकी क्या मतलब खासियत है कि क्यों कैसा किया जाता है? क्योंकि जैसे भगवान को जो है जी रोज काढ़ा बनता है, जब भगवान बीमार रहते हैं। कल अंतिम दिन था तो कल यहाँ पे परवल का काढ़ा बना था। जी, तो परवल के काढ़े इसको पिलाकर फिर हाँ, वो काढ़ा भगवान नहीं देते हैं तो वो फिर प्रसाद में बढ़ता है। यहाँ पे रोज जो है हजारों लोग जो है उस काढ़े को लेते हैं। अच्छा, तो ये था भगवान जी के बारे में छोटा सा राज भैया लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए एकदम तैयार थे और साथ में ही ध्वज को भी बदला जा रहा था, जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में होता है। आइए वो भी देखते हैं और साथ ही देखते हैं कि किस तरीके से डमरू और ढोल नगाड़े के साथ भगवान को अपनी पालकी यात्रा में ले जाते हैं। और रथ यात्रा में भगवान अपने भक्तों से मिलकर कितने खुश होते हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं ये वो नज़ारा जो हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं।
देख सकते हैं भक्त अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं और टीका लगाकर झंडा हाथ में लिए सभी अब तैयार हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान की इस पालकी यात्रा में चलने के लिए। आइए चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से पालकी यात्रा शुरू हुई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो। मैं भी चावल और ये अक्षत और फूल लेकर तैयार हूँ और बाबा का इंतज़ार हो रहा है। वो अपने भाई से मिलने आ रहे हैं यही शंकुधारा द्वारकाधीश मंदिर में और साथ में देखिए बहुत से लोग खड़े। आइए पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो, मैं देख रही हूँ तब से। कैसा लग रहा है बाबा का इंतज़ार? कैसा लग रहा है? ये किसी दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आप लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हो, जैसे वो आ जाए वो चल चले। तो आप लोग इसी बात में बोली जय जगन्नाथ। 5 मिनट में आपको भगवान का दर्शन होने वाला है। देख सकते हैं किस तरह से भक्त अपने प्रभु की और रथ पर सवार हो जय जगन्नाथ आप सभी को। ये था आज का मेरा व्लॉग और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिए।